ने विचार किया कि जिस शुभ मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ है उसी शुभ मुहूर्त में कई लोग जन्म लिए, लेकिन वे लोग राजा क्यों नहीं बने। उसके अंदर एक प्रश्न उठा और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे सभा बुलाए और सभा में बड़े बड़े विद्वान, उसके मंत्री सिपा सलाहकार सब मौजूद थे। सबके सामने राजा ने प्रश्न रखा कि जिस शुभ मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ है उसी शुभ मुहूर्त में कई लोग जन्म लिए, कई बच्चे जन्म लिए, लेकिन वे लोग राजा क्यों नहीं। लेकिन उस सभा में राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाए, सब चुपचाप। उस सभा में मतलब एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे से उठा और कहा कि राजन, आपके प्रश्न का उत्तर जंगल में एक महात्मा जी पधारे हुए हैं, वही दे सकते हैं। दूसरे दिन राजा प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जंगल क्यों निकल पड़े। और जंगल में पहुंचने के बाद उसे महात्मा जी के दर्शन हुए। महात्मा जी के दर्शन तो हुए, लेकिन उस जगह के दृश्य को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वो महात्मा जी वो ठंडी में जलाते हैं ना लकड़ी, तो लकड़ी जला करके धूनी ताप रहे थे अपने अगल बगल लकड़ी जला करके, और उस लकड़ी जलने के बाद जो अंगार निकलता है ना उसको खा रहे थे, अंगार को खा रहे थे। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि महात्मा जी लकड़ी के गरम गरम अंगार को कैसे खा रहे हैं। उसने कहा कि महात्मा जी, मेरा एक प्रश्न है और मैं प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। महात्मा जी उसके प्रश्न को नहीं सुने और कहे कि मेरे पास आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। यहाँ से दूर पहाड़ी में एक महात्मा जी हैं, वे आपके प्रश्न का उत्तर वही देंगे, आप पहाड़ी में चले जाइए। राजा प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दूर पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी पर चढ़े तो वहाँ का दृश्य और अद्भुत था। राजा ने देखा कि महात्मा जी चुपचाप बैठे अपने जांग का मांस नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा जी, मेरा एक प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वो महात्मा जी आवेश में आ गए, एकदम क्रोध में तमतमा गए और कहे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से दूर आदिवासी बस्ती है, भीलों की बस्ती है, वहाँ एक बच्चा भी जन्म लेने वाला है, वही बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा ने विचार किया कि मेरा प्रश्न एक पहेली बन गया है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे मेरे प्रश्न का। अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा आदिवासी बस्ती में पहुंचा और पता किया कि किसके यहाँ बच्चा जन्म लेने वाला है। पता किया और पता करके उस घर में पहुंचा और घर में पहुंच करके पूरी बात बताई। जब बच्चा का जन्म हुआ तो उस बच्चे को नहला धुला करके राजा के सामने लाया और राजा को देखकर वह छोटा सा शिशु उसी समय जन्म लिया था हंसने लगा। राजा ने कहा कि बालक, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो कहानी है समझाने के लिए कि जन्म लेते ही कोई बच्चा बोलता नहीं है। ये तो मतलब ये उदाहरण है समझाने के लिए। तो बच्चा राजा को देखकर हंसने लगा। तो राजा ने कहा कि बालक, मेरा प्रश्न है, जिस शुभ मुहूर्त में मेरा जन्म हुआ है उसी शुभ मुहूर्त में कई लोग जन्म लिए, कई बच्चे जन्म लिए, लेकिन वे लोग राजा क्यों नहीं बने। तो उस बालक ने कहा, उस शिशु ने कहा कि राजन, हम लोग 4 भाई थे। प्रथम भाई था जो कोयले का अंगार खा रहा था, और दूसरा भाई था जो अपना जांग का मांस नोच नोच करके खा रहा था, और तीसरा मैं हूँ। हम चारों एक राजा के 4 राजकुमार थे और चारों शिकार करने के लिए जंगल में निकले थे। शिकार करते करते शिकार करते करते हम लोग रास्ता भटक गए। तो हम लोगों को न पानी मिला, न खाने को कुछ फल फूल कुछ नहीं मिला। भूख और प्यास में हम लोग व्याकुल हो गए। तो कहीं घूमते घूमते भटकते भटकते आटा की पोटली मिली, और आटा की पोटली को हम लोग भिंगा करके, लकड़ी मिल जाता है जंगल में लकड़ी, तो जैसे तैसे कर करके हम लोग बाटी बनाए।
और बाटी बना करके जैसे ही पारस करके खाने वाले थे तो एक भिखारी आ गया और कहने लगा कि भाई साहब मुझे भी कुछ खाने को दीजिए, मैं 10 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है, अपने हिस्से का कुछ रोटी मुझे भी दीजिए। तो सबसे पहले बड़े भैया के पास गए तो बड़े भैया ने कहा कि मेरे पेट में आग लगी है, मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मेरे पेट की आग कैसे मिटेगी, मेरी भूख कैसे मिटेगी। और वही बड़े भैया है महात्मा जी जो कोयले का अंगार खा रहा है। फिर दूसरे भैया के पास गए तो उसने कहा कि मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा। तो वही दूसरा भैया है जो महात्मा का रूप, महात्मा का जन्म तो मिला लेकिन अपना मांस नोच नोच करके खा रहा है। फिर तीसरे नंबर के पास गए जो मैं था, तो मैंने भी उत्तर दिया कि मैं यदि आपको अपने हिस्से का रोटी दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। और चौथे नंबर के आपने दया करके उस महात्मा को अपने हिस्से का रोटी दिए और आप राजा के यहाँ जन्म लिए। तो इस तरह राजा को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। जिसके अंदर औरों के दुख दर्द को समझने की जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर दया और करुणा का भाव है, जो दूसरे के दुख दर्द को समझकर विनम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, पसीज जाता है और दूसरों के सहयोग में हाथ बढ़ाता है, उसी के जीवन में स्वर्ग स्थापित होता है। उस भिखारी पर राजा दया किए, इसलिए वे राजा के घर जन्मे। हम भी दूसरों के साथ मीठा व्यवहार करके, दिन दुखियों की सेवा करके, गरीबों की सेवा करके, जो भी हमारे द्वार पर आए उनका आदर सत्कार करके हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में भी सुख और शांति आ सकती है। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं वही हमको मिलता है। हम फूल बोएंगे तो फूल मिलेगा और कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेगा। ये प्रकृति का एक अटूट नियम है, प्रकृति की अटूट व्यवस्था है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो हम कर्म करते हैं वही लौट कर हमें मिलता है। इसलिए जीवन में सत्कर्म करें, शुभ संस्कारों की पूंजी एकत्रित करें। यही हमारे लोक और परलोक के साथी है। हमारे वर्तमान जीवन को तो सुंदर बनाएगा, हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। हम अभी पुण्य का काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दूसरों की सेवा और सहयोग में हाथ बटाएंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। पुण्य कर्म किए तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, और यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर के हम गलत कर्म करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, जलन, विश्वासघात, लूटपाट, चोरी, हिंसा, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार का काम करते हैं तो हमारा वर्तमान जीवन तो बिगड़ ही रहा है, हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। न जाने हम किस खानी में जाएंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किस खानी में जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में पुण्य का काम करें। ये मानव शरीर उत्तम साधन स्वरूप हम सबको मिला हुआ है, कल्याण का काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए, अपने जीवन में सत्कर्मों की पूंजी एकत्रित करने के लिए। और इस सुनहरे अवसर को यदि खो दिए तो वही 84 के चक्कर में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि तुलसी यह धन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बोवे सुलवे निदान। यह मानव तन क्या है, एक खेत है, और इसमें मन वच कर्म क्या है, किसान है। हम मन वाणी और शरीर से जो भी कर्म करते हैं वो क्या है, एक किसान का काम है। किसान खेत में गेहूँ डालते हैं, गन्ना बोते हैं, तो उसके बदले में उसको मिलता है, अन्न मिलता है, ढेर सारे अन्न मिलते हैं। उसी प्रकार मन वाणी और शरीर से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वही फसल के रूप में हमको मिलता है। पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक और सत्य के पथ पर चलते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, तभी हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो हमें सुनहरा अवसर मिला हुआ है अपने स्वभाव को सुधारने के लिए, अपने कमी को निकालने के लिए, और सत्संग और स्वाध्याय के द्वारा अपने इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम संत गुरु के शरण में आए हैं। तो संत गुरु के शरण में आकर उनकी वाणियों को अपने जीवन में ग्रहण कर एक आदर्शमय जीवन जी कर के दूसरों के लिए एक आदर्श छोड़ करके जाए। महापुरुष इस संसार से चले गए, लेकिन उनके आदर्श हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है।
वे हमारे लिए एक संबल है और उसी के सहारे हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। एक मूर्तिकार पत्थर को लेकर उसको गढ़ता है, छीलता है, सुंदर मूर्ति बनाता है और वो पूज्य और प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन को गढ़ने और छीलने का काम करें। हमारे अंदर जो कमी है, दोष है, दुर्गुण है, उसे हम निकालने का प्रयास करें। हम एक सुंदर मानव के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। लोग हमारा मान सम्मान करेंगे। एक शराबी जुआरी का कोई मान सम्मान करता है? कोई नहीं करता। उनका जीवन अपमानजनित होता है। वे समाज में उनका समाज में निरादर होता है। कोई इसे सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखते। तो हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। घर में माताएं हैं तो आपस में प्रेम से रहें। सास बहू, देवरान जेठान आपस में प्रेम से रहें, क्योंकि प्रेम में ही स्वर्ग है। जहाँ ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, तो उसी घर में नर्क है। इसलिए चाहिए कि हम यदि घर में अपने जीवन में स्वर्ग स्थापित करना चाहते हैं तो प्रेम से रहें, मिल बांट करके खाएं। काम है तो मिल करके काम कर ले, क्योंकि ये जीवन काम करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला हुआ है। सास ससुर की सेवा करें, ये बड़े पुण्य का काम है और ये पुण्य का काम हर किसी को नहीं मिलता। ये सौभाग्यशाली ही इस काम को करते हैं। आज इस घर में दादाजी है, वो अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं खुशी से। ये सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य जिसको मिला है वे बड़े, कहना चाहिए कि उनके कई जन्मों के पुण्य का फल है और उनका वर्तमान जीवन तो सुधर रहा है, आने वाला जीवन भी उनका सुनहरा ही होगा। ये सेवा का अवसर आज हम सबको मिला हुआ है। घर परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनका आदर करें, उनके प्रति हम सम्मान की भावना रखें, ताकि हमें भी वैसी भावना मिलेगी, हमें भी वैसा सेवा सत्कार हमें भी मिलेगा। आज हम देंगे तो कल हमें भी मिलेगा लौट करके। और आज हम बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनके प्रति हम नेग्लेक्ट की भावना रखते हैं, तो कल हमें भी वैसे ही स्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसलिए सोच विचार कर जीवन का एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। तो मैं कह रही थी कि प्रकृति में जो कुछ भी हम बीज बो रहे हैं अपने मन, वाणी और कर्म से, वही लौटकर हमें मिलता है। इसलिए हम सत्कर्म का बीज बोएं और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।